नहीं, कहाँ? नहीं तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये भी मुझसे प्यार करती है। क्यों क्यों बोलो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अरे बोलो। अब हाँ, अब बोलो ना। सुनो ना, तुम जरा इन्हें बता दो। अरे अरे बोलो ना। अब इन्हें जरा आई लव यू बोलकर दिखा दो ना। अरे तुम भी प्यार करती हो, बोलो ना। अरे अरे हाँ, आपको क्या लगता है, आप मुझे बताओ। ये क्या मुझसे प्यार नहीं करती? पागलों की तरह प्यार करती है, हमेशा मुझे बोलती रहती है स्वयंभू आई लव यू, स्वयंभू आई लव यू, स्वयंभू आई लव यू। नहीं मतलब वो हाँ मतलब बोलती है वो। अरे तुम एक बार तुम बोलकर दिखाओ ना। क्या तुम भी देखो, दीदी के सामने क्या परेशानी है, बोल दो ना एक बार तुम। क्या हुआ, बोलो। क्या हुआ जगधात्री, तुम चुप क्यों हो? आपको हर बात का सबूत देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं चाहूं तो तुम घर के बाहर होगी और मैं चाहती हूं, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है। मैं जानती थी तुम बोल नहीं पाओगे क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। जिद की वजह से तुमने उन शादी के कानूनी कागजात पर साइन किया है। इन्वेस्टिगेशन के खातिर तुम ये सब कर रही हो, बट गलत कर रही हो जगधात्री। दिस इज वेरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम ये भूलो मत जगधात्री, तुम एक ऑफिसर जरूर हो, लेकिन उसके अलावा तुम एक लड़की भी हो। एक बहुत ही सिंपल और सुशील लड़की छुपी है तुम्हारे अंदर। तुम उसका सम्मान नहीं रख रही हो, अन्याय कर रही हो जगधात्री। तुम जिससे प्यार नहीं करती, जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, उसके साथ तुम इस घर में आई हो, वो भी झूठ बोलकर। यू आर फेक। मैं फेक नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर सबूत दिखाओ। सबूत कैसे दिखाऊं? सब तो चोरी हो गया। वाह 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 वाह, पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखी है तुमने। ये सब तुम्हारा प्लान है, परफेक्ट प्लान। जगधात्री, मैं नहीं जानती तुम्हारा असली मकसद क्या है, लेकिन राजनाथ मुखर्जी, उत्सव मुखर्जी या फिर इस मुखर्जी परिवार को अगर तुमने फंसाने की कोशिश की तो सबसे पहली बाधा बनकर खड़ी होगी ये कौशिकी मुखर्जी। एंड आई मीन इट। रुकिए, तुम जिससे प्यार नहीं करती, जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, उसके साथ तुम इस घर में आई हो, वो भी झूठ बोलकर। यू आर फेक। एक बहुत ही सिंपल और सुशील लड़की छुपी है तुम्हारे अंदर। तुम उसका सम्मान नहीं रख रही हो, अन्याय कर रही हो जगधात्री। यू आर फेक। आई अब तो आपको कोई शक नहीं है ना? अब तो जरूर आप एक ऑफिसर के अंदर छुपी हुई एक नॉर्मल लड़की को देख पा रही होंगी, जो लड़की एक लड़के से प्यार करती है। गुड नाइट।
गुड नाइट। मुझे और स्वयंभू को अब हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आज हमारी सुहागरात है। उम्मीद करती हूँ कि मैं ये साबित कर पाई हूँ कि मैं फेक नहीं हूँ, एटलीस्ट दुनिया में किसी एक इंसान को। इंटेलिजेंट बट तुम ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? तुमने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? तुमने मुझसे कहा यू लव मी। हाँ हाँ, कहा है तो। तुम सच कह रही थी? अरे तुम ना बहुत सीरियस लग रही थी। तुमने जब मेरी तरफ देखा था बहुत इमोशनल लग रही थी और लग रहा था कि एक रोमांटिक सीन चल रहा है। तुम हीरोइन, मैं हीरो, और तुम मुझे आई लव यू बोल रही हो। नाउ हग मी। मजाक चल रहा है? हाँ, बदतमीज कहीं के। सच में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। सच में बाबा, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या हुआ? आज मैं तुम्हें नीचे नहीं सोने दूंगा। नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर बड़ी दीदी को बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। स्वयंभू, तुम ना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ब्लैकमेल मैं कर रहा हूँ? हाँ? बड़ी दीदी, बड़ी चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप, सोती हूँ। तुम इतने बदमाश हो गए हो। सुनो, तुम बिल्कुल वो करने की कोशिश मत करना। क्या रोमांस? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है स्वयंभू, तुम बहुत बदमाश होते जा रहे हो। बदमाश होता जा रहा हूँ मतलब? तुमने मुझसे शादी की, थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे आई लव यू बोला, और अभी अगर मैं तुम्हें टच करूँ तो? अच्छा जी, रुको अभी मजा चखाती हूँ। ओके बॉस, ओके। मैं तुम्हारे कंसेंट के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा। हाँ, मेल ईगो बॉस, मेल ईगो। मेरी भी ईगो है। सो जाओ।
अरे सो जाओ। अरे इतना हेसिटेट क्यों कर रही हो? मैंने बोला ना, तुम्हारे कंसेंट के बिना तो मैं टच नहीं करूंगा। सच में ना? सच में। क्या हुआ? सो जाओ ना। तुम जब मुझे आई लव यू बोल रही थी ना, हाँ? तब लग रहा था कि क्या? वो घड़ी का कांटा टिक टिक की आवाज निकालना भूल गया। बाहर पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठा था वो चहचहाना भूल गया। आसमान में जो चांद है शायद अपनी चांदनी के साथ वही रुक गया। तुम्हें अपने अंदर समाने के लिए, मुझे अपने अंदर समाने के लिए। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं तुमसे जगदात्री। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही हो तुम? बोल सकती हूँ। क्या? यू आर अंडर अरेस्ट, सो जाओ। सच में? तो फिर अरेस्ट कर लो ना। तुम सो जाओ ना। हाँ, एक मिनट एक मिनट। अब क्या हुआ? पी लो। मैं? हाँ, लेकिन ये तो पतियों के लिए होता है। आज ये पति पत्नी के लिए है। सच में? तुम ना बहुत वो हो। दो। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो दादी। तू कहाँ है? क्यों दादी? तेरे कमरे में कोई गया था। क्या बोल रही हैं आप दादी? हाँ, तेरे कमरे में कोई गया था। सामान पूरा बिखरा हुआ है, अलमारी भी खुली है। लगता है कुछ ढूंढ रहा था। क्या बोल रही हैं आप? ओके। हेलो, सिक्योरिटी इंचार्ज लक्ष्मण जी बोल रहे हैं? सभी सीसीटीवी कैमरास ऑफ कीजिए, हार्ड ड्राइव का पावर भी ऑफ कीजिए। नो रिकॉर्डिंग, नो फुटेज। तेरे कमरे में कोई गया था। सामान पूरा बिखरा पड़ा है, अलमारी भी खुली है। लगता है कुछ ढूंढ रहा था। कितने रुपए की जरूरत थी? क्यों खून करने गए थे? बोलो देवू, बोलो बोलो, क्यों खून करने गए थे? बोलो। नहीं, मैं खून करने नहीं गया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, हेज फंड, लिक्विड फंड, लार्ज कैप और भी कितनी जगहों पर इन्वेस्ट किया देवू भैया। अच्छा, सब मिलाकर कुल कितनी रकम होगी? लेकिन कानून की कार्रवाई में फंस जाएंगे आप, बहुत पंगे हो जाएंगे। मुझे जाने दो। चले गए तो कानून के जाल में फंस जाएंगे, फिर से अरेस्ट होंगे। हाँ, कानून के जाल में फंस जाएंगे। आपकी जमानत हुई है, आपको थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। हेलो मैडम, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। हाँ लक्ष्मण जी। आपने जैसा कहा था पावर ऑफ कर दिया है और कैमरा भी ऑफ कर दिया है। ओके, थैंक यू।
क्या बात है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आज एक बड़ी घटना घटने वाली है स्वयंभू। क्या होने वाला है? कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। स्वयंभू, तुम अंदर जाओ। क्यों? अरे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। फोन पर मिस्ड कॉल आते ही चले आना। लेकिन क्या होने वाला है ये तो नहीं बताया। बाद में सब बताऊंगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सर, सिक्स्थ सेंस। लेकिन सारे कैमरास? सभी कैमरास ऑफ हैं। हार्ड ड्राइव का पावर ऑफ है। लक्ष्मण को बोल दिया था। तुम अंदर जाओ स्वयंभू। इतनी रात को राजनाथ मुखर्जी कहाँ जा रहे हैं? कोई मेहमान आ रहा है क्या? कोई खास मेहमान जो आप दरवाजा खोल रहे हैं? कौन? तुम क्या कर रही हो यहाँ इतनी रात को? तुम्हें तो अभी अपने कमरे में पति के साथ होना चाहिए था। मुझे अपने कमरे में होना चाहिए था। और आपको? आपको भी तो अपने बेडरूम में होना चाहिए था अपनी धर्म पत्नी के साथ। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? क्या अथॉरिटी है तुम्हारी? चिल्लाइए मत, नहीं तो आप ही फंस जाएंगे। बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना? अच्छा, आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है ना? इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल। क्या सुन रहे थे अभी? राग योग है ना? आप किसके म्यूजिक के फैन हैं? पंडित ब्रिज नायर, उस्ताद अमजद अली खां, या फिर सितार पंडित रविशंकर? और किसका गाना सुनना अच्छा लगता है? बड़े गुलाम अली खां का गाना सुनना अच्छा लगता है? विश्वदेव चटर्जी के गाने कैसे लगते हैं आपको? और सचिन करता? Hey, shut up! इतनी रात को तुम गाने पे चर्चा करोगे? जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे भगाना क्यों चाहते हैं आप? कोई मेहमान आ रहा है क्या? क्या बोलना चाहती हो तुम? दरवाजा खोल कर आए हैं। बताइए, ये रात का मेहमान कौन है? हद पार कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, एक शर्त पर। क्या? वो फाइल दीजिए। कौन सी फाइल? जो फाइल आपने चुपके से हमारे कमरे से चुराई है। जगधात्री, तुम मुझे जानती नहीं हो। जुबान संभाल के बात करो। चिल्लाइए मत, आवाज नीचे करके बात कीजिए। अगर सब यहाँ आ गए और अगर मैंने सबके सामने ये साबित कर दिया कि मेरे ससुर जी ने अपने ही घर में चोरी की है, तो फिर सबको कैसा लगेगा? जगधात्री, तुम हद पार कर रही हो। देखो, मैं हाई बीपी का पेशेंट हूँ। तभी तो बोल रही हूँ, आप हाई बीपी के पेशेंट हैं। इस तरह से चिल्लाइए मत। अच्छा, रात की बीपी की टेबलेट खाई है ना? भूल तो नहीं गए? मैं लाऊं? कहाँ से? कमरे से। क्या चाहती हो तुम? वो फाइल दीजिए। कौन सी फाइल? वही फाइल जिस फाइल में स्वयंभू के जन्म के सारे रिकॉर्ड्स हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसे दिखाकर स्वयंभू ये साबित कर पाएगा कि वो आपका बेटा है। वो मेरा बेटा नहीं है। वो कभी भी साबित नहीं कर पाएगा। तुम कभी भी ये साबित नहीं कर पाओगी। और इसके अलावा तुम लोग 2 नंबरी हो। तुम लोग फेक हो। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। कल सुबह पुलिस के आदमी आकर तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। पुलिस? हंस क्यों रही हो?
नहीं, कुछ नहीं। रंग के बाजार में रंग बेचने की बात बोल रहे हैं? Hey, what do you mean? मतलब तुम बोलना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं। वो फाइल मुझे दीजिए। मेरे पास कोई फाइल नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जगधात्री, तुम भूल रही हो कि तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रही हो? राजनाथ मुखर्जी, जो एक छपरी चोर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। क्या तुम लड़का होती तो मैं तुम्हें मार के कब का सीधा कर देता। लड़की समझकर मुझे कमजोर मत समझिएगा। हाथ लगाकर देखिए ना क्या होता है। क्या करोगी तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं करूंगी। एक तो आप बड़े हैं, ऊपर से मेरे ससुर जी भी है। पैर छूकर आशीर्वाद लेती हूँ। जाने दीजिए, ये सब बातें छोड़िए। वो फाइल मुझे दीजिए। Get out! I said get out! फाइल अलमारी से चोरी होने के बाद अलमारी से एक स्मेल पाई गई थी, क्रीम की स्मेल। वो स्मेल एक कोल्ड क्रीम की है जिसे कौशिकी मुखर्जी यूज करती है। फर्स्ट डाउट उन पर ही था मेरा। उनके कमरे में जाकर सर्च किया तो वो क्रीम मिल भी गई। उसके बाद उनके ऑफिस में जाकर उनसे पूछताछ किया, लेकिन उस दिन उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस देखकर मैं समझ गई कि मेरे सिक्स्थ सेंस ने काम नहीं किया। फिर घर पर आकर ये पता चला कि आपकी पत्नी के हाथों में एलर्जी है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए उन्होंने जाकर कौशिकी मुखर्जी की क्रीम लगाई थी। वो जो क्रीम यूज करती हैं वो खत्म हो गई थी, इसलिए। तब मैंने सोचा था आपकी पत्नी ने फाइल चुराई है, लेकिन नहीं, वो जान गई तो वो आपके अतीत के कलंक के बारे में भी जान जाएंगी। वो जान जाएंगी कि आपकी पहले शादी हुई थी और एक बच्चा भी है, और अगर उन्हें इस राज का पता चल गया होता तो अब तक तो महाभारत। Will you please shut up? नो, आई विल नॉट। आपको पूरी बात सुननी ही पड़ेगी। आपकी पत्नी एक बहुत अच्छी औरत है। अपने पति पर उन्हें पूरा विश्वास है। आपकी पत्नी जानती नहीं है कि उनके पति की पहले से एक शादी हुई थी और एक बेटा भी है, और वो बेटा इस वक्त इसी घर में है। मैं तो धोखा खा गई थी, सोचा था वही है चोर, लेकिन नहीं। इस बार भी मेरी सिक्स्थ सेंस मात खा गई। पता है, गड़बड़ हो रही थी, और तभी देखा आपकी पत्नी ने आपसे उन ग्लव्स के बारे में सवाल किया, और आपका चेहरा घबराहट के मारे पीला पड़ गया था, चोर की तरह। जगधात्री! हाँ, चोर की तरह। वैदेही आंटी ने वो क्रीम लगाकर उन ग्लव्स को 1-2 बार पहना था, उसके बाद निकाल कर रख दिए। और इधर आपने सोचा फाइल चोरी होने के बाद अगर हमने पुलिस को बुलाया तो, अगर फिंगरप्रिंट्स लिए गए तो, इसलिए बिल्कुल एक पक्के चोर की तरह आपने वो ग्लव्स पहन लिए ताकि कोई सबूत ना मिले। लेकिन आप भूल गए, भगवान सब देख रहे हैं। वैदेही आंटी ने क्रीम लगाकर जब ग्लव्स पहने थे तब ग्लव्स में क्रीम लग गई थी, और वो राइट हैंडेड होने की वजह से उन्होंने पहले लेफ्ट हैंड के ग्लव्स को निकाला था, उसके बाद राइट हैंड के ग्लव्स को निकाला था। इस वजह से लेफ्ट हैंड के ग्लव्स में थोड़ी ज्यादा क्रीम लग गई थी, और वो ग्लव्स आपने पहन लिए, और वही ग्लव्स पहनकर आप हमारे कमरे में चोरी करने गए। बाद में उस अलमारी में जब मैं वो फाइल ढूंढ रही थी, अलमारी की लेफ्ट साइड में वो स्मेल बहुत तेज थी और राइट साइड में उस क्रीम की स्मेल कम थी। तब से मैं सोचती रही कि असली चोर कौन है। पहले मुझे कौशिकी मुखर्जी पर शक हुआ, उसके बाद सोचा वैदेही मुखर्जी है, लेकिन नहीं, असली चोर तो निकला राजनाथ मुखर्जी। तुम कौन हो? तुम कोई जासूस हो? तुम क्राइम डिपार्टमेंट से हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये बात की बात है, लेकिन ये बात तो कांच की तरह साफ हो गई कि वो फाइल आपने चुराई है। नाउ गिव मी द फाइल, मिस्टर राजनाथ मुखर्जी, गिव मी द फाइल। डिस्ट्रॉय कर दी मैंने, आग में जला दिया उसे, और कल
इस घर से तुम दोनों को निकाल दूंगा धक्के मार के। सबूत तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। सबूत? कौन है? कौन है वहां? हमारी बातें कोई सुन रहा था, कोई सुन रहा था हमारी बातें। रुकिए रुकिए राजनाथ अंकल, रुकिए, मेरी बात सुनिए। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरे नाम पे केस नहीं कर पाओगी और तुम अदालत नहीं जा पाओगी, मुझे यकीन है। क्यों? अगर जाना होता तो तुम बहुत पहले ही चली जाती। क्या? मेरा भी सिक्स्थ सेंस काम करता है। हेलो। हेलो, मैं देबू बोल रहा हूँ। क्या बात है? आप इतनी रात को? मैं जानता हूँ आज तुम्हारी सुहागरात है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है। क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बातें कबूलना चाहता हूँ। मुझे हेल्प चाहिए। तुम ही सिर्फ मेरी हेल्प कर सकती हो। मुझे भरोसा है तुम पर, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे भरोसा है तुम पर। आप अभी कहाँ हैं? मैं आ रहा हूँ, तुम नीचे कॉरिडोर में, मैं आ रहा हूँ। देबू भैया कबूलना चाहते हैं, लेकिन क्या? स्वयंभू, वो रहे देबू भैया। देबू भैया! क्या हुआ? कोई आपका खून करना चाहता था। क्या? कोई आपका खून करने आया था। कौन? वो मैं नहीं जानती, लेकिन जाने दीजिए। आप बोलिए, आपको क्या कन्फेस करना है? क्या कबूलना चाहते हैं? बोलिए। हाँ, मैं कबूलता। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? बोलिए। कुछ नहीं। देबू भैया, कमाल है। देबू भैया को कौन मारने आया था? राजनाथ मुखर्जी ने दरवाजा खोला था, तो क्या उन्होंने किसी को भेजा था देबू भैया को मारने के लिए? और किसे देखकर देबू भैया यहाँ से चले गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। और कौन देबू भैया को मारने आया था? खून? हेलो। क्या बात है, इतनी रात को फोन क्यों किया? शांति से सोने भी नहीं दोगी? सॉरी, इमरजेंसी है। आप अभी पता लगाइए साधुदा। क्या? मिनाल कहाँ है? क्यों? मिनाल कहाँ है, पता लगवाइए। क्यों, क्या होगा? प्लीज साधुदा। मिनाल तो हॉस्पिटल में है। आप इमीडिएटली किसी को भेजिए वहाँ। क्यों? प्लीज साधुदा, आप किसी को भेजिए। मुझे लग रहा है मिनाल हॉस्पिटल से बाहर आया है। ओहो, कैसे आएगा वो? वहाँ पुलिस का पहरा है। आप मिनाल को नहीं जानते। मिनाल एक मक्खी की तरह है, उसे पकड़ कर रखना डिफिकल्ट है। प्लीज साधुदा। ओके, मैं अभी देखता हूँ।
बागची, हाँ सर। तुम कहाँ हो? मैं तो वापस जा रहा हूँ सर। तुम एक बार हॉस्पिटल में चले जाओ। देखो मिनाल कहाँ है। क्यों? अर्जेंट है, देखो। ओके सर। पक्का जगदात्री के कहने पर ही सर ने मुझे फोन किया। कौन था समझ नहीं आया। आई एम नॉट श्योर, पर लग रहा है कि मिनाल ही मारने आया था। क्या खबर है? मिनन यहीं पर है सर। आर यू श्योर? हाँ सर, मेरे सामने ही है। गुड। हेलो। हाँ जगदात्री, मिनाल हॉस्पिटल में ही है। इम्पॉसिबल साधुदा, क्या? खून की बूंदें पड़ी हैं। मैंने टच नहीं किया, आप सैंपल लेकर टेस्ट करवाइए। मिनाल के ब्लड के साथ ये ब्लड मैच करता है या नहीं? जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट करवाइए। क्यों? कातिल ने हमला किया था श्रीमान मिस्टर देबू जी का खून करने के लिए। क्या बोल रही हो तुम जगदात्री? हाँ, ये सारे कांड, सारे जुर्म इस मुखर्जी परिवार में। इस केस में और भी ज्यादा उलझन पैदा हो गई है, बहुत ज्यादा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। किस बारे में बात कर रही हो? यही मुझे लेकर नहीं आए, मैं बेवकूफों की तरह लगेज लेकर तुम्हारे घर चली आई। मेरा मान सम्मान सब कुछ चला गया। इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ गई? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जवाब दो। नीचे सबके सामने मैंने तुम्हारी माँ से माफी मांगी है, और तुम्हारी दीदी कौशिकी मुखर्जी, वो तो जीत गई। दीदी के चमचे तमीज से बात करो मेहंदी। चमचा किसे बोल रही हो तुम? तुम हो चमचे, तुम्हें ही चमचा बोल रही हूँ मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे शादी करके, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। कौशिकी मुखर्जी के टुकड़ों पर पल रहे हो। गुड फॉर नथिंग हो तुम। अपराधियों की लिस्ट में नाम है तुम्हारा। छी छी। hey! तुम क्या ये सब बोलने के लिए इस घर में वापस आई हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आई हूँ यहाँ पर अपना भविष्य बनाने के लिए, समझे उत्सव मुखर्जी? भविष्य? हाँ भविष्य। मैं कौशिकी मुखर्जी को इस घर से निकाल दूंगी। उसके बाद तुम्हारी बड़ी दीदी की कंपनी की जो कुर्सी है, कंपनी की उस कुर्सी पर मैं बैठूंगी। दीदी की कुर्सी, दीदी की कुर्सी, दीदी की कुर्सी। दीदी की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो तुम। उसके लिए जिस काबिलियत की जरूरत होती है वो तुम्हें नहीं है। यू आर अ बिग जीरो। क्योंकि तुम्हारा कल्चर तो वही झगड़ालू कल्चर है ना। ठीक है, मान लिया झगड़ालू कल्चर है। उसी को तुमने आई लव यू बोला था, उसी को तुम शादी करके इस घर में लाए थे। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर के दरवाजे पर नहीं आई थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम दूल्हा बनकर हमारे घर जाकर मुझसे शादी कर कर यहाँ लाए थे। सो बिहेव योरसेल्फ। यू नो व्हाट, तुम जितने दिन यहाँ नहीं थी मैं बहुत खुश था। वही तो, खुश तो तुम रहोगे ही। मेरी दीदी जगधात्री तुम्हारी केयर जो कर रही थी। तुम इससे बात करो मेहंदी। तुम्हारी दीदी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। ओ रियली? हाँ बहुत अच्छी, बहुत पोलाइट है वो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मेहंदी। मुझे तो शर्म नहीं आती। आज मेरी नाक कट गई है।
और मैं जब कैब से लगेज लेकर सड़क पर उतर रही थी ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मुझे देखकर टीज कर रही है, मुझे देखकर हंस रही है। और वही लगेज लेकर जब मैं तुम्हारे घर की चौखट पर आई, मुझे तब सच में ऐसा लग रहा था कि क्या मैं इस मुखर्जी परिवार के राजकुमार की पत्नी हूँ या फिर एक नौकरानी हूँ। बहुत हो गया, अब बस करो। नहीं, मैं और बोलूंगी, मुझे नहीं रोक पाओगे उत्सव मुखर्जी। मैं अब मैं कौशिकी मुखर्जी को इस कंपनी से, इस घर से, उसे हर जगह से निकाल दूंगी। नहीं तो मेरा नाम भी मेहंदी मुखर्जी नहीं। Damn it, मेहंदी, सुनो मेरी बात, सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तुम इस तरह से मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। अगर प्यार से मेरा हाथ पकड़ना हो तो पकड़ना, वरना मत पकड़ना, समझे? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, क्रिमिनल कहीं के। क्या मैं क्रिमिनल हूँ? हाँ, तुम क्रिमिनल हो। ओके, तो फिर मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये क्रिमिनल अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, समझी तुम? उत्सव, 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 उत्सव। देबू जी, क्या हुआ? क्या बात है देबू जी? मुझे मारने आया था, मुझे मारने आया था। मारने आया था? कौन मारने आया था? मेरा खून करने आया था। कौन? मुझे मारने आया था। मुझे बहुत डर लग रहा है उत्सव। क्या बोल रहे हो आप? कहना क्या चाहते हो देबू जी? वो मुझे मार देगा। वो मुझे मार देगा, मार देगा। कौन मार देगा? वो मुझे मार देगा। मुझे मारने आया था वो। अच्छा। सुनिए देबू जी, कौन मारने आया था आपको? नहीं, कोई नहीं, हाथ छोड़ मेरा। सुनिए देबू जी, सुनिए, क्या हुआ है ठीक से बताइए। अरे कुछ नहीं हुआ, हाथ छोड़ना उत्सव। नहीं बताइए मुझे देबू जी। अरे देबू जी, अरे अजीब है, देबू जी को मारने आया था, लेकिन इन्हें कौन मारने आया था? कौन? घर में चोर आया और उसने कुछ भी नहीं चुराया। कमरे में ये सारी फाइलें, किताबें सब ऐसे ही पड़ी है। अच्छा माँ, मैं मुखर्जी हाउस से निकल के सीधा होटल में गई और घर में इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। दरअसल मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ। चोरी करने आया था, फिर भी बिना कुछ चुराए ही चला गया वो चोर। बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। चोर आया पर उसने कुछ चुराया नहीं। माँ, आप सच बोल रही हैं ना? ये किस तरह का सवाल है? झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा? नहीं मतलब चोर आया। देखिए, मैं तो हर एक कमरे में देखा ही, किसी भी कमरे में नहीं गया, सिर्फ इसी कमरे में आया, जगधात्री के कमरे में। और जगधात्री तो कितने दिन हो गए ये घर छोड़कर चली गई है, और इस कमरे में है ही क्या? मुझे भी इसी बात पर शक हो रहा है। इस कमरे में है ही क्या? मुमा, जगधात्री के कमरे में क्या है तू मुझे बता। इस कमरे में क्या है जो चोर आएगा? कौन सी कीमती चीज है? मैं सच बोल रही हूँ मॉम, मुझे कुछ नहीं समझ आया। समझ नहीं रही? मुझे सच सच बता। जगधात्री को तू बहुत पसंद करती है। इस कमरे में कौन सी कीमती चीज है? बोल, क्या है? मुझे पता नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे तो लग रहा है तू झूठ बोल रही है। तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? इतनी सारी फाइल्स के अंदर क्या ढूंढ रहा था चोर? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, सच कह रही है, इसे कैसे पता होगा? मैं ये नहीं जानती कि तू सच बोल रही है या झूठ, लेकिन मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा शक हो रहा है। चोर घर में आया, ये फाइलें, ये किताबें सब बिखरा के गया, और हट, अलमारी तो खुली थी। यही तो है। ये देखो,
ये सोने के इयररिंग्स भी यही हैं। इसे भी नहीं लिया उसने, और ये 1000 रुपए भी वैसे ही पड़े हैं, उसे भी नहीं लिया चोर ने। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? लग रहा है सिर्फ फाइल्स ही ढूंढने आया था, है ना? बस तुम लोगों को जासूसी करने की जरूरत नहीं है। बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ जाकर। माँ, एक बात सच सच बताएंगी? क्या? जगधात्री की फाइल में कहीं कुछ छुपाने जैसा था क्या? मम्मी, हेलो मम्मी, इतनी रात में फोन किया? सॉरी बेटा, तुझे इतनी रात में फोन करके परेशान कर रही हूँ। अब वो क्या है, ज्यादा रात हो गई है ना? नहीं नहीं, कुछ रात नहीं हुई, आप बोलिए ना। मैंने गलत समय पर परेशान किया दामाद जी, और तुम सो रहे थे ना? अच्छा ठीक है, बाद में फोन करती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, बोलो ना क्या बोलना है। कोई परेशानी हो गई है क्या? नहीं तो इतनी रात को तो आप फोन नहीं करते। कुछ हुआ है क्या? अब नहीं, मतलब परेशानी, जगधात्री को फोन किया था लेकिन फोन नहीं लग रहा है उसका। क्या हुआ है? जगधात्री के कमरे में कोई आया था। क्या? चोर आया था। चोर? कुछ नहीं लिया उसने, कुछ नहीं लिया। पूरे कमरे में किताबें और फाइलें पड़ी थी। मुझे तो लगता है वो चोर फाइल में ही कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था?